हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस रह गए हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा कि आपको अगर चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन की तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है तो आप क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड आपकी जो एनसीईआरटी बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी नहीं है इसके ऊपर बेस्ड, राइट। सो डोंट वरी, यहाँ पे मैं आपको टॉपिक अच्छे से बता रही हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी फंक्शन की किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फंक्शन एफ एक्स is said to be differentiable at some point if this is equals to this. That means right hand derivative is equals to left hand derivative, ठीक है। सो अगर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सम पॉइंट आप चेक कर रहे हो तो वो आपका फंक्शन जो होता है उसे कहते हैं हम डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर यही चीज़ नॉट इक्वल होती है देन वी से इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, राइट। सो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, उसको देखो। सो जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उनकी वैल्यूज मैंने आपको लिख दी है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा ओवरऑल एंड एट सम पॉइंट आपको वैल्यू दे रखी होगी कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखा हो सकता है, फंक्शन दे रखा है एंड एट x आपको समथिंग वैल्यू दे रखी होगी, एक न्यूमेरिक टर्म दे रखी होगी कि आपको इस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है या फिर प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, a। सो जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे, कांस्टेंट वैल्यू को a। मतलब लाइक अगर आपको चेक करने को बोला है एट x इक्वल्स टू 1, मतलब आपको a की वैल्यू क्या लेनी है 1। तो यहाँ पे जितने भी वैल्यू a की है वहाँ पर आप वो कांस्टेंट वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। एंड बाकी की वैल्यूज तो आपकी खुद से सॉल्व हो ही जाएंगी। सो ये टू डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनको आप ध्यान में रखना। सो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट। सो देखा, जो भी वैल्यू आपको x की गिवन होगी एक न्यूमेरिक टर्म, वो अल्टीमेटली क्या है, आपका a ही है। a कहाँ पे फिट है वो आपको क्लियरली दिख रहा है। ऐसे ही इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और डिनोट कैसे करते हैं, लाइक दिस। तो अगर ये टू वैल्यूज हम निकालेंगे और ये इक्वल आ जाती हैं तो आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट सम पॉइंट, अदरवाइज नॉट। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 पे देख रहे हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस where x belongs to r is not differentiable at x equals to 1। फंक्शन क्या दे रखा है आपको, मॉड में x माइनस 1 एंड आपको चेक किस पे करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एट दिस पॉइंट एट x इक्वल्स टू 1, मतलब a की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों वैल्यू सॉल्व करके दिखाऊंगी और देखते हैं कि हमारी जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, ठीक है। सो आपको अल्टीमेटली प्रूव क्या करना है कि योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि 1 पर आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे a की जगह क्या लिखा है मैंने 1, दैट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो मतलब आपको ये शो करना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस h। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। सो यहाँ पर अब a की जगह आपको क्या डालना है, सिंपली 1, क्योंकि आपको पॉइंट गिवन है एट 1। सो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 एंड यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय h। सो अब जो जो वैल्यू है आपकी वो अकॉर्डिंगली आप फिट कर दो। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि अब फंक्शन के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या डालना है, एक बार 1 माइनस h, तो वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। सो जैसे ही आपका फंक्शन मॉड में है तो x में 1 माइनस h डालोगे तो x कहाँ है, यहाँ पर।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस एच माइनस 1। तो ये वैल्यू होगी इसके लिए माइनस, अब सिर्फ 1 डालना है x की जगह। तो जैसे ही मैंने सिर्फ 1 डाला तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 1 माइनस 1, नीचे क्या है माइनस एच। ठीक है, सो यहाँ पे -1 से 1 कैंसिल, मॉड में माइनस एच आ रहा है आपका सिर्फ, यहाँ पे 1 माइनस 1 इज ऑटोमेटिकली 0 हो चुके हैं एंड मॉड में माइनस एच है। सो अल्टीमेटली ये जो मॉड है आपका आपको पॉजिटिव, आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब कोई भी साइन नहीं आएगा, ओनली एच वैल्यू आएगी आपकी। सो सिर्फ एच लिख रही हूँ मैं ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे क्या है माइनस एच। सो एच से एच कैंसिल, सो -1 वैल्यू आपकी आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से। ठीक है, अब इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फंक्शन के अंदर 1 प्लस एच डालना है, तो जैसे ही यहाँ पे 1 प्लस एच डालोगे, यहाँ पे -1 है ही, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी वो भी देखते हैं। और f(1) में, तो यहाँ पे f(1) के लिए यहाँ पे आपको 1 डालना है, 1 माइनस 1 अगेन वहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 1 से 1 कैंसिल, मॉड h माइनस 0 अपॉन h। सो न्यूमरेटर में आपसे वैल्यू आई h, नीचे ऑलरेडी h था, सो h से h कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आई 1। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपकी जो राइट हैंड डेरिवेटिव पे वैल्यू +1 है, जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में -1 है। तो दैट मीन्स -1 नॉट इक्वल्स टू 1, हेंस दिस इज प्रूफ, जो कि आपको पूछा गया था कि जो आपका फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 1, जो कि आपने प्रूफ करके दिखा दिया है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एट दिस रेंज इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। सो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक 1 पर चेक करना है और एक 2 पर, और क्या शो करना है कि ये भी क्या आ रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है एट दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, फंक्शन जो है आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मैंने एग्जांपल 15 ऑन चैप्टर 5 में आपको डिटेल में बताया था कि वैल्यूज़ किस तरह से होल्ड करता है, कैसे कैसे आती हैं वैल्यूज़, बिल्कुल यहाँ पर भी उसी तरह से आएंगी। तो इसको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सो सबसे पहले मैं एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रही हूँ, फिर मैं 2 पर भी आपको चेक करके बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पॉइंट क्या है आपका 1, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h माइनस f(1) नीचे माइनस h। सो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस h। तो जैसे ही मैंने फंक्शन के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, इसके अंदर जैसे ही 1 माइनस एच वैल्यू डल गई तो आपको क्या वैल्यू देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ये वैल्यू आपको देगी 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, सपोज अगर ये न्यूमेरिक टर्म नहीं भी होती तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन होता a माइनस एच, तो कितना माइनस होता है एग्जैक्टली ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसको नॉर्मली किसके इक्वल वैल्यू आती है, a माइनस 1। यहाँ पे जो भी वैल्यू है माइनस एच हो रहा है, तो कितनी वैल्यू माइनस हो रही है, एग्जैक्टली -1। तो यहाँ पे चाहे 1 था चाहे a हो, तो माइनस एच है, तो आपकी वैल्यू कितनी हुई माइनस, एग्जैक्टली लाइक दिस। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 था जिसने -1 करके इसको क्या कर दिया 0। सो आप यहाँ पे एक स्टेप लिख सकते हो, इस तरह से शो करोगे प्रॉपर, एंड एग्जैक्ट वैल्यू पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही मिलती है। सो यहाँ पे जैसे 1 डालोगे इस तरह से आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एग्जैक्टली 1। तो 1 माइनस एच की वैल्यू क्या आई 1 माइनस 1, और यहाँ पे ओनली 1, नीचे क्या है h। ये क्या होगी टर्म 0, यहाँ पे -1, नीचे क्या है -h। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन h, और साथ में क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे यहाँ पे 0 डलेगी वैल्यू क्या आएगी आपकी नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किया तो आपकी वैल्यू क्या आई है नॉट डिफाइंड। इसी तरह से अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसी फंक्शन पे एट 1, सो ये वैल्यू होगी, राइट। सो फंक्शन है आपका क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। 1 प्लस एच वैल्यू जैसे ही डालोगे आप, सो जैसे ही आप कुछ ऐड करते हो, बिकॉज एज यू नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में
अगर कुछ ऐड होता है आपके पास एग्जैक्टली वही वैल्यू रहती है, कुछ ऐड नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप यहाँ पे प्लस एच कर रहे हो तो 1 में कितना ऐड होगा, एग्जैक्टली 1 का 1 ही रहेगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1, और अगेन इसके अंदर 1 डालोगे तो आपके पास 1 ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से वैल्यू क्या आई 1, यहाँ से भी 1, मतलब 0 अपॉन h इज 0। आपने क्या देखा, आपके राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू नॉट डिफाइंड। सो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट हैं। सो हेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो ये था, आपने चेक करा किस पर, 1 पर। इसी तरह से अगर आप 2 पर चेक करते हैं तो अब तब भी आपके पास ऐसा ही रिजल्ट आएगा। लेट मी शो यू। सो अब हम 2 पर चेक कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। सो फंक्शन के अंदर 2 माइनस एच जैसे ही डलेगा तो वैल्यू किस तरह से आएगी, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली 2, एंड दिस साइड फंक्शन के अंदर 2 प्लस एच, यहाँ पे एग्जैक्टली 2। सो जैसे ही आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ माइनस करना होता है तो एग्जैक्टली कितना माइनस करते हो आप, -1। सो यहाँ पे 2 - 1 होगा और 2 का 2 ही रहेगा। इसको कैलकुलेट करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो आपके पास वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1 अपॉन एच, और एच में 0 डलेगा जैसे ही आपके पास वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं आप, 2 प्लस एच। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 प्लस समथिंग हो रहा है तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्टली 2, और यहाँ से भी एग्जैक्टली 2। सो यहाँ पे 2 - 2 0 हो चुका है तो वैल्यू क्या आएगी 0। सो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि अच्छे से कि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पे 0 आ रही है वैल्यू, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल्सो 2 पर भी, ठीक है। सो यही आपको शो करना था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी थे। तो दोनों में आपने क्या देखा, आपने शो क्या करा है कि नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। नाउ आपकी एनसीईआरटी बुक में तो क्वेश्चन नहीं है ऐसा कि जिसमें आपकी वैल्यू डिफरेंशिएबल आ रही हो किसी फंक्शन की, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें कि आपकी वैल्यू डिफरेंशिएबल आएगी। सो यहाँ पे शो दैट द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, एंड अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाता है तो उसके बाद फाइंड करना है f डैश ऑफ 1, एंड f डैश ऑफ 1 का मतलब सबको पता ही है। अगर fx का मतलब ये है, f डैश ऑफ x का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स किसका करना, 2x का, x स्क्वायर का, जो कि क्या आएगा 2x। सो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी 2x, क्योंकि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल आएगा ही आएगा। लेट्स सी, एंड f डैश ऑफ 1 मतलब इसके अंदर आपको 1 वैल्यू डालकर आपको ये वैल्यू निकालनी थी जो कि क्या आएगी 2। सो ये वाली वैल्यू मैंने आपकी पहले ही निकाल दी है, और वो कैसे, जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे आपको वैल्यू ये नहीं मिलेगी, और अगर ये नहीं मिलेगी तो आप f डैश ऑफ 1 कैसे निकालते, राइट। सो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बोला गया है लास्ट में आपको फाइंड करना है ये, ठीक है। सो अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। सो किस पॉइंट पर, एट 1 पर। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f के अंदर 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, नीचे माइनस h। सो फंक्शन के अंदर 1 माइनस h डालूंगी, मेरे पास वैल्यू क्या आएगी इस तरह से, और यहाँ पे डालूंगी तो 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आइडेंटिटी से ओपन करेंगे इसको तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 माइनस h, 1 से 1 कैंसिल। सो यहाँ पे ये माइनस h की जो टर्म है इन दोनों के नीचे अलग अलग करके मैं लिख सकती हूँ। h स्क्वायर के नीचे माइनस h, माइनस 2h के नीचे माइनस h, ठीक है। तो h से h यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस h, और ये प्लस हो चुका है 2, आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिमिट डालोगे h टेंड्स टू 0 तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी ओनली 2, ठीक है। तो ये था आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, लेट्स सी। सो यहाँ से h कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है,
यहाँ पर h, यहाँ पर 2। h के अंदर जैसे ही 0 डलेगा वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आया है, दोनों का दोनों सेम, हेंस दे आर इक्वल, हेंस दे आर डिफरेंशिएबल एट इक्वल्स टू 1। तो आपने फिर उसके बाद क्या निकालना है, ये जो कि मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया है। अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो आपने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, जो कि उन्होंने लास्ट में पूछा था। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।